कहिए भागवानों। इस तरह से हमारे श्रीपाल जी ने अपनी जिंदगी में पूरी मर्यादा पाली है। उनके पुण्य इतने जोरदार है और उनके भाग्य इतने अच्छे हैं कि आगे से आगे उनको थाली परोसती हुई मिलती गई और वे हर परीक्षा में पास होते गए। अभी कौन सी परीक्षा दी उन्होंने? होलसेल कौन सी परीक्षा दी? 5 प्रश्नों की। राजकुमारी, श्रृंगार सुंदरी और उसकी 5 सहेलियाँ, इनके ऊपर 5 सखीयुत निज कन्या को राजा ने परणाई। अति दान फिर दियो प्रेम से सुखे रहे ये विवाही हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि नव पद प्रेम से। इधर से ब्याह की धूमधाम चल रही थी। 5 सखियों के साथ श्रृंगार सुंदरी ने श्रीपाल जी के गले में वरमाला पहना दी और बड़े धूमधाम के साथ उनकी शादी हो गई। उसके अंदर एक मेहमान आए हुए थे, उन्होंने और एक नई बात कही। उन्होंने कहा, अरे इतनी बड़े परीक्षा में आप पास हुए हो, अब तक एक परीक्षा बाकी है आपकी। 7 भाइयों की एक बहन है जिसका नाम है तिलक सुंदरी नाम है उसका। और उसने ऐसा संकल्प किया है, राधा वेद जो साधेगा उसी के गले में मैं वरमाला पहनाऊंगी। राधा वेद साधना यानी खंबा ऊपर बड़ा सारा खंबा रोपा हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर 8 चक्र घूमते रहेंगे। 8 चक्र घूमते रहेंगे, 4 उल्टे घूमेंगे, 4 सीधे घूमेंगे। उल्टे भी घूमते रहेंगे और सीधे भी घूमते रहेंगे। ऐसे घूमते हुए चक्र के अंदर जो नीचे कढ़ाई के अंदर तेल रखा हुआ होगा, तेल के अंदर उस पुतली, वहाँ क्या होगी, एक पुतली रखी होगी लकड़ी की पुतली, और पुतली के ऊपर ये 8 चक्र, वो पुतली ऐसी घूमती रहेगी और घूमती हुई पुतली के दोनों आँखों के बीच में नीचे तेल में देखकर जो निशाना साधेगा उसके गले में तिलक सुंदरी नाम की राजा की कन्या उसके गले में वरमाला पहनाएगी। अब श्रीपाल जी के पास तो देवता का दिया हुआ हार था, बाकी विद्याएं थी और खास करके नमस्कार मंत्र का इतना बड़ा आधार था। उन्होंने देखा यहाँ से 400 किलोमीटर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोलाकपुर तो जाना ही है, हम चले जाएंगे। उसने गले में हार पहना और कहा कोलाकपुर। इतना कहना था कि वो तो कोलाकपुर तो कोलाकपुर में ये चले गए। वहाँ देखा तो इतनी सारी भीड़ जमा हुई थी और सारे लोग प्रयत्न कर रहे थे, नीचे झुकना, घुटने के ऊपर बैठना, नीचे तेल में देखना, उस पुतली को तेल में देखना, और तेल में देखने के बाद दोनों आँखों के बीच में बराबर निशाना बैठना चाहिए। कई लोग आए, फेल होकर के वापस अपने स्थान पर जाके बैठ गए। श्रीपाल जी ने भी इस परीक्षा में बैठना मंजूर किया। उनके पास तो शक्ति थी, नौकार मंत्र की और देवता के दी हुई हार की शक्ति थी। चाहे जैसा रूप बना सकते हैं, चाहे जो विद्या उनको बिना सीखे आ सकते हैं, और चाहे जहाँ जिस स्थान पे वे पहुँच सकते हैं। उस हार के अंदर तीनों शक्तियाँ थी। श्रीपाल जी वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद घुटने के बल बैठ करके कहाँ देखने लगे, नीचे देखा, ऊपर बाण मारना है, ऊपर बाण मारना है, ऊपर की 4 उल्टी और 4 सीधी, ऐसी वहाँ की क्या हो रही है, वो पुतलियाँ घूम रही है। वहाँ क्या बोलते हैं उसको,
गुड़िया वो बाहुली घूम रही है। इस तरह से उन्होंने देखा, नवकार मंत्र का स्मरण किया, गुरुदेव का स्मरण किया और अपना बाण बराबर ऐसा रखा जो जाकर नीचे देख करके नीचे पुतली के अंदर देखना और ऊपर बाण मारना, ऐसा उन्होंने किया। और देखते देखते बराबर बाण दो आँखों के बीच में, वो तो देवता की शक्ति थी, दैविक माया थी, बराबर बाण दो आँखों के बीच में पहुंच गया। सभी ने तालियां बजाई, सभी ने कहा अरे बाप रे, इतना होशियार राजकुमार कोई आया है हमारी राजकुमारी को वरण करने, इतनी कठिन परीक्षा उसने दे करके परीक्षा में पास हुआ है। इस तरह से उन्होंने कहा कि अब तो इसके साथ इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो राधा वेद स्वरूपे इण पूछो, अब मैं इसे पढ़ाई, साधनादिक सारी क्रिया भिन्न दिशे दर्शाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि, नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि, नव पद प्रेम से। मंडप बीच में खड़ा कुंवर सब देख रहा दीदार, हार प्रभावे राधा वेद को साधिन लागी वार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि, नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि, नव पद प्रेम से। इतनी कठिन परीक्षा श्रीपाल जी ने दे दी, चारों तरफ जय जयकार हो रहा था, पर उन्हें लगा कि अब ये इस तरह से खेल खेलता रहूँगा तो मैंने वचन दिया है किसको, मैना सुंदरी को, 12 साल के बाद पहली आठम जो आएगी उस दिन मैं तुम्हें आके मिलूँगा। उनको तो मैना सुंदरी दिखने लग गई और सारा चित्त इसमें से निकल गया। राधावेद साधा, लोग जय जयकार कर रहे हैं और विजय अपनी मिली है, उसमें से चित्त उनका निकल गया और उनको सिर्फ मैना सुंदर दिखने लग गई। अब 12 साल पूरे हो गए और अष्टमी अभी आ जाएगी, मुझे वहाँ पहुँचना है, इस तरह की फिक्र उनके दिमाग में लगी। और देखते देखते उन्होंने क्या कर दिया, जहाँ जहाँ लड़कियों के साथ शादी हुई थी उन सबको समाचार दे दिया कि सब अपने अपने पिता से विदाई लेकर के ठाना द्वीप, कंकु द्वीप और ठाना नगरी में पधार जाओ, हमें आगे निकलना है, उज्जैनी की तरफ निकलना है। मैना सुंदरी को वचन दिया हुआ है, वो वचन पालना है। इसके लिए सब क्या करो, कहाँ आ जाओ, ठाना नगरी यानी बम्बई में आ जाओ, बम्बई के समुद्र के किनारे सारे आके रुक जाओ और वहाँ पर सब अपन मिलेंगे। वहाँ से साथ होकर के आगे उज्जैनी की तरफ जाएंगे और वहाँ मैना सुंदरी को हम मिलने वाले हैं। इस तरह से सारे चारों तरफ चर्चा हो गई और हर राजा ने अपनी बेटी को इतना दहेज दिया, जहाज़ें दी, सैन्य दिया, सोना चांदी तो दिया ही दिया, ऐसे बहुत सारा सामान लेकर एक एक लड़की वहाँ पर कहाँ पहुँची है, ठाना नगरी में, और ख़ास करके कंकु द्वीप में वे पहुँची है। इतना सारा वहाँ पर लवाजम समुद्र में इकट्ठा हो गया और सभी ने कहा कि अब आपते को जाना कहाँ है, मैना सुंदरी के वहाँ जाना है। सब समुद्र में से बाहर निकलो और अपने अपने रथ पे बैठो, अपने अपने हाथी पे बैठो, अपने अपने घोड़े पे बैठो और अपने को यहाँ से चलकर उज्जैनी पहुँचना है।
उज्जैनी के निकले जाने के लिए निकले तो हर राजा देखता, अरे बाप रे, इतना बड़ा राजा आया है, इतनी सेना उसके पास है, इतने हाथी है, इतने घोड़े हैं और इतना सारा दल बल लेकर के राजा आ रहा है। सारे क्या करते, पहले से युद्ध करने से पहले वहाँ जाते और राजा को भेंट चढ़ाते, ये भेंट हमारी स्वीकार करो, हम तुम्हारे साथ युद्ध करने के लायक है नहीं, हमारी शक्ति नहीं है तुम्हारे साथ युद्ध करने की, आप हमें स्वीकार कर लो, आप हमारे हो और हम आपके हैं। इस तरह से सारे लोग अपना समर्पण करते रहे और समर्पण करते करते एक स्थान पे मात्र कोई सामने आया नहीं लेने के लिए। सुपारख नगर था। कौन सा नगर था? सुपारख नगर था। वहाँ का कोई आदमी सामने नहीं आया, किसी ने कोई भेंट नहीं चढ़ाई, किसी ने कोई समर्पण नहीं किया। श्रीपाल जी कहने लगे, इस नगरी में क्या हो गया है, इस तरह से क्यों ये सारे चुपचाप है, क्यों नहीं हमारे सामने कोई आए? तो एक किसान ने कहा, महाराज, यहाँ के राजा के बेटी की मौत हो गई है, राजा के बेटी की मौत हो गई है और उसको ले जाने की तैयारी में वे सारे लगे हुए हैं, इसके लिए आपके सामने कोई नहीं आया है। जब उनको पता चला कि अच्छा मौत कहाँ से हुई, सर्पदंश उसको लड़की को हो गया था और उसके कारण से वो मर गई थी, तो विषहरण ये विद्या इनके पास, श्रीपाल जी के पास थी। विषहरण वो गले में हार पहना हुआ था, उसके अंदर विष को हरण करने की शक्ति भी उस हार में थी। चाहे जहाँ रूप बने, चाहे जहाँ जाए, चाहे जैसी कला सीखे, और चौथी बात थी विष का हरण भी हो सके। श्रीपाल जी के ध्यान में आया कि सांप ने काटा है, राजकुमारी मर गई है और ऐसे समय में हम आगे जाए, नहीं, हम यहाँ जाएंगे और देखेंगे क्या बात है। तो वे क्या कहे, घोड़ा लिया उन्होंने और घोड़े पे बैठ करके कहाँ पहुँचे, सुपारख नगर के अंदर पहुँचे। वहाँ लड़की को बांध दिया था और उसको उठाने की तैयारी में थी। तब तक तो श्रीपाल जी ने कहा, रुक जाओ और नीचे उतार उस बेटे को, और सब रुक गए और वहाँ बांधी हुई सीढ़ी क्या कर दी, नीचे उतार के रख दी, और अपने हार के प्रभाव से उन्होंने हार का पानी उस लड़की के ऊपर डाला और नौकार मंत्र बोलते गए। देखते देखते लड़की ने आंखें खोल दी और देखती है कि मुझे ये क्या किया है, ये ऐसा क्यों बांधा है। सब ने कहा, भैया तुम्हें नाग ने काटा था और तुम्हारे शरीर में जहर पैदा हो गया था, तुम मर गई थी और वापिस जीवंत हुई हो। इस तरह से उसको वापिस खोला गया और सामने देखा तो कौन, श्रीपाल जी खड़े थे। श्रीपाल जी को देखते ही उस लड़की को तो जन्म जन्म का प्रेम याद आ गया। ओहो, ये आदमी तो मेरा खास है और इसके साथ मैंने कई जन्म संसार किया हुआ है, ये आदमी तो मेरा है और इसके साथ वर्ण करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। इस तरह से लड़की उठ करके बैठ गई और राजा को कहा, ये मेरे जन्म जन्म के साथी है और इनके साथ मेरी शादी होगी, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। राजा ने कहा, बेटा जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे, किंतु अब तुम्हें नीचे उतरना है। और इनके गले में माला इतनी बाकी थी अभी, और इतनी सारी हो गई थी। कितनी हो गई देखो, मैना सुंदरी पहले, दूसरी मदन सेना, तीसरी रैन मंजूषा, चौथी गुणमाला, पांचवी गुण सुंदरी, छठी श्रृंगार सुंदरी, उसके बाद राधा वेद साधने वाली सुंदरी थी खाली। और ये सुपारख नगर की जो थी वो कौन थी, तिलक सुंदरी। इस तरह से परणी तेरे नार आठारी पे रावणी, 5 तो फ्री में मिल गई थी, एक के ऊपर 5 फ्री आ गई थी, ये 5 अलग और ये 8 शादी वाली आगे अलग। इस तरह से उन्होंने सब वहाँ इकट्ठे हो गए। वो और एक शादी बाकी थी, वो तिलक सुंदरी के साथ शादी राजा ने कर दी। और राजा ने कहा, मुझे ऐसा बेटा दोबारा नहीं मिलेगा
ऐसा राजा दोबारा नहीं मिलेगा, आप मेरा राज्य संभालो, ये सत्ता आप संभालो और मैं तो धर्म ध्यान के लिए जाना चाहता हूँ। श्रीपाल जी ने कहा अब तक मेरे पिता का राज भी मैंने देखा नहीं है, अब तक मुझे बहुत सारे काम बाकी है, बीच में ये सत्ता कहाँ हाथ में लूँ। फिर भी राजा ने कह दिया ये सत्ता मेरे 7 बेटे हैं पर एक में भी ढंग नहीं है और ढंग खाली आप में है, इसके लिए आप ये राज्य संभालो और हमें आगे जाने की परमिशन दो। इस तरह से श्रीपाल जी ने खाली मौनम स्वीकृति लक्षणम स्वीकृति दे दी कि ठीक है आपका राज्य आज नहीं तो कल आकर के मैं संभालूंगा, अभी तो मुझे जाने की जल्दी है। मैंने मैना सुंदरी को वचन दिया हुआ है कि 12 बरस के बाद पहली अष्टमी जो आएगी, शुद्ध अष्टमी जो आएगी, उस दिन मैं तुम्हें आके मिलने वाला हूँ। इस तरह सा वचन दिया हुआ है, मुझे अब रुकने की फुर्सत नहीं है, मुझे यहाँ से सबको लेकर जाना है। बच्ची खुची कौन थी? सुपारक नगर की तिलक सुंदरी को भी साथ ले लिया और धूम धड़ाके के साथ कहाँ निकले? उज्जैन नगरी के पास चले गए। उज्जैन के राजा को समाचार मिले बहुत बड़ा राजा आ रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ी सेना आ रही है, अपने से तो कंट्रोल नहीं होगी, इतनी बड़ी सेना है, इतने हाथी रथ घोड़े हैं, इतने सारे लोग साथ में हैं और वो सारे यहाँ पे आए हैं। मैना सुंदरी के पिता ने कहा जल्दी जल्दी अपने किले के अंदर खान पान का सामान पहुंचा दो, यहाँ पर धान्य पहुंचा दो, धान्य के बोरे पहुंचा दो, फिर पता नहीं दुश्मन कितने दिन घेरा डाल के बैठेगा और कितने दिन हमको अंदर रहना पड़ेगा, पता नहीं है। खाने पीने की सारी सामग्री यहाँ पे पहुंचा दो। सारा सामान वहाँ पहुंचा दिया गया, इतना सारा सामान वहाँ पे पहुंचा दिया गया। और राजा कौन? मैना सुंदरी के पिता। मैना सुंदरी के पिता ने ये सारी तैयारी की, उनको लगा कोई दुश्मन आया है, कोई शत्रु आया है, कोई चढ़ाई करके आया है। मंत्रियों ने कहा महाराज अपनी ताकत नहीं है उनके साथ युद्ध करने की, अपनी ताकत बहुत कमज़ोर है और ये बहुत ताकत वाला सवारी करके यहाँ पे आया है, तो इसके लिए तो इनके साथ स्नेह प्रेम का व्यवहार करेंगे तभी काम चलेगा। तब मैना सुंदरी के पिता ने समाचार भेजे कि हम आपको कैसे मिले, आप ही हमको बताए, हम आपको कैसे मिले ये आप हमको बताए। अब मैना सुंदरी ने उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, श्रीपाल जी ने कहा हम सोच समझ के कहेंगे। उनको लगा पहले तो अपने को क्या करना है, अष्टमी कल तो अष्टमी है और उसके पहले मुझे मैना सुंदरी को मिलना है। शहर के बाहर तंबू डाला है और वहाँ से हार के प्रभाव से वो कहाँ चले गए? जहाँ मैना सुंदरी जिस महल में रहती थी अपने सासू के साथ वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाने के बाद सासू कमलावती कहती है बहू आज आग बहुत अच्छी फड़क रही है, ऐसा लगता है कुछ होने वाला है और सामने तो इतना बड़ा दुश्मन का घेरा है, कैसे कुछ अच्छा होगा, कैसे कुछ अच्छा होगा। तो मैना सुंदरी ने कहा देखिए माँ साहब अपन नौकार मंत्र फेरते हैं, सब अच्छा होने वाला है, कुछ ना कुछ आपकी आग फड़क रही है, जरूर अच्छा कुछ होगा। ये सारा कुछ सुन रहे हैं, दरवाजे आके बैठ के श्रीपाल जी ये सारी बातें सासू बहू की सुन रहे हैं और उन्होंने क्या कर दिया, दरवाजे को नोक दिया। दरवाजे को नोक दिया और दरवाज़ा जब बजा तो अंदर से सासू ने पूछा कौन है? बोले आपका बेटा श्रीपाल। अरे बाप रे, श्रीपाल यहाँ आ गया। ओ दरवाज़ा खोला, श्रीपाल जी ने माता के पैर छुए, बहू ने अपने सासू के पैर छुए, तीनों आपस में मिले और तीनों ने, श्रीपाल जी ने कहा अभी अपने पास समय नहीं है, यहाँ बातें करिए, ठीक रही है, अपन ने घेरा डाला है, उज्जैनी नगरी के चारों तरफ घेरा डाला हुआ है, वहाँ हमें पहुँचना जरूर है। कंधे पे माँ को लिया, हाथ पकड़ा मैना सुंदरी का और चले। हार के प्रभाव से कहाँ आ गए? जहाँ घेरा डाला हुआ था, जहाँ उनका तंबू ताना हुआ था,
वे वहाँ पहुँच गए और वहाँ जा कर के उन्होंने पूछा, तुम्हारे पिता ने समाचार भेजे हैं, कैसे आके मिलूँ, तुम्हें कैसे आके मिलूँ, ऐसा समाचार तुम्हारे पिता की तरफ से आया है, मैना सुंदरी तुम बताओ हम कैसे उनको मिले। तो मैना सुंदरी ने कहा, कांधे पे कुल्हाड़ी लेकर के आवे मेरे पिताजी, तो आप उनके पैर छूना और उनके सामने नम जाना, उनके सामने नम जाना, ये हमारा काम है। कंधे पे कुल्हाड़ लेकर के वो आना चाहिए। समाचार पहुँचे वहाँ, कांधे पे कुल्हाड़ लेकर के आएंगे तो हम आपको मिलेंगे। और राजा ने तो बड़ा अपमान समझाइए, कांधे पे कुल्हाड़ लेकर, कांधे पे कुल्हाड़ तो किसानों की होती है और हम कैसे कुल्हाड़ ले। तो मंत्री ने कहा, राजन अभी दिमाग चलाने का समय नहीं है, शत्रु की सेना बहुत बड़ी है, शत्रु बहुत बड़ा है और अभी वो कहे वैसा सुनना हमारा काम है। इस तरह से सबकी सुन कर के कांधे पे कुल्हाड़ लेकर के राजा कहाँ पहुँचे हैं, पहुपाल बेटी को मिलने के लिए वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद कांधे पे कुल्हाड़ देख कर के जवाई अपने ससुर जी के पैर छुए, बहू ने अपने ससुर जी के पैर छुए और वहाँ सारे बैठे हैं। बैठने के बाद तंबू में सारे बैठे हैं और तब मैना सुंदरी ने कहा, पिताश्री आप जैसा समझते हैं ऐसा कोई दुश्मन आपके यहाँ नहीं आया हुआ है। आपका जवाई इतनी कमाई लेकर के आया है, इतनी सेना लेकर के, आपके दामाद जिसने आपको, आपने कैसा भेजा था, कोढ़ी के साथ जिसको मुझे भेजा था, वो कोढ़ी आज इतना सैन्य लेकर के यहाँ पहुँचा है। और अब हमारा आपस में मिलना, आपस में बातें करना और सारी बातें सुनना, ये हमारा काम है। फिर धीरे से हम उज्जैनी नगरी में प्रवेश करेंगे। तब मैं श्रीपाल जी ने कहा, हम अपना नाटक दिखाएंगे अपने ससुर जी को। नाटक कहाँ मिला था उनको, पहली महीना मदन सेना की शादी हुई थी, तब नाटक मंडली में नाटक करने वाली जो दूसरी लड़की थी वो कौन थी, मैना सुंदरी की बहन, जिसने मुंह से वर मांगा था। कौन सा वर मांगा था, कठार, शंखपुर का राजा, शंखपुर के राजा के राजकुमार के साथ मेरी शादी हो, ऐसा उसने कहा था। तो शंखपुर के राजा राजकुमार वहाँ पे आया था और वो बाई वहाँ पे नाटक कर रही थी, किसके सामने, अपने बहनोई के सामने नाच कर रही थी, गीत गा रही थी, नाटक कर रही थी। उसको पता ही नहीं था कि मेरे सामने मेरा बहनोई बैठा हुआ है, मैं उनके सामने नाच रही हूँ, ये उनको कुछ याद नहीं आया। और अब नाटक करने के लिए वो कैसे तैयार होती है, क्या अपनी कथा सुनाती है, ये तो आने वाला कल ही हमारे सामने बात बताएगा। आज इतना ही बहुत कुछ बातें आपके सामने कर दी है, इतनी बातें आप ध्यान में रखो। नवकार मंत्र का कैसा प्रभाव होता है, मर्यादा की कैसी शक्ति होती है, ये सारी बातें आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ।